हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शुभा अग्रवाल और आज मैं आपको बताने जा रही हूं कोरोना वायरस से बचने के कुछ उपाय। जैसा कि आप सभी को पता है, आज की डेट्स में कोरोना वायरस बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है और ये एक वायरस है। इसके कारण बहुत सारे हमारे जो डेली के रूटीन है उन पर बहुत ही प्रभाव पड़ा है। इस लॉकडाउन पीरियड में मॉल्स, सिनेमा हॉल और जो भी रेस्टोरेंट्स हैं सब बंद हो चुके हैं। साथ में लोकल ऑफिस, लोगों का बाहर जाना, सारी चीजें बंद हो रखी हैं। लोग बाहर जाने से डरते हैं। लोगों ने अपने टूर कैंसिल कर दिए हैं। साथ में लोगों शादियों में जाने से भी डर रहे हैं इस कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण। तो क्यों ना हम जाने इस वायरस के बारे में कि क्या है ये वायरस और कितना खतरनाक है ये वायरस, क्या हम भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोरोना वायरस होता है जो वो एक वायरस का समूह है जो बहुत सारे वायरस से होते हैं जिसमें। तो अभी जो लेटेस्ट कोरोना वायरस है जिसका नाम है कोविड-19, COVID-19, जिसे हम कहते हैं कोविड-19। तो ये बहुत खतरनाक है। तो जानते हैं इससे जुड़ी हुई बातें। क्या होता है ये वायरस? ये वायरस हमारे थ्रोट को इन्फेक्ट करता है। 2 दिनों तक ये हमारे थ्रोट में रहता है। उसके बाद ये हमारे लंग को अटैक करता है। हमारे लंग्स में जाने के बाद ये सीवियर फॉर्म में आ सकता है, बट नॉर्मल आपको यदि सर्दी, खांसी, बुखार है तो ये हमेशा कोरोना इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। इस वायरस के इन्फेक्शन से 80% जो पेशेंट होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। बचे हुए 20% जो पेशेंट होते हैं, ये जो वायरस होता है जब ये वायरल न्यूमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है तो इसके खतरे के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो जो 20% केसेस में जो हमारी डेथ रेट बढ़ रही है उसका कारण सिर्फ यही है कि जो वायरस होता है ये गंभीर बीमारी का रूप ले लेता है जिसे हम वायरल न्यूमोनिया कहते हैं। तो हमें उतना डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है, प्रतिरक्षा अच्छी है, तो आपका ये वायरस ठीक हो जाएगा। तो आज मैं कोरोना वायरस से जुड़े हुए कुछ सिम्टम्स आपको बताती हूँ, जैसा कि आप न्यूज़पेपर, टीवी, यूट्यूब पर और अपने आउटगोइंग कॉल की रिंगटोन पर भी ये सब जानकारियां सुनते हैं। तो आज मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ आपके लिए। यदि आपको सर्दी, सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ, छाती में दर्द होता है और फीवर आता है, साथ में किसी किसी पेशेंट को डायरिया भी होता है, तो ये सब सिम्टम्स जो होते हैं कोरोना वायरस से जुड़े हुए होते हैं। ऐसा कुछ होने पर आप दर्द निवारक और एंटीपायरेटिक दवाइयों का सेवन ना करें। और स्टेरॉइड्स का दर्द निवारक दवाई जैसे कॉम्बिफ्लेम, बहुत अधिक यूज की जाने वाली ये पेन किलर कही जाती है, जिसमें आइबुप्रोफेन होता है। और जो डॉक्टर्स होते हैं, कभी आप लोकल डॉक्टर से अपना चेकअप करवाते हैं फीवर के लिए तो वो आपके स्टेरॉइड शुरू करवा देता है। तो इन सब दवाइयों को ऐसी कंडीशन में आप अवॉइड कीजिए, नहीं तो आप भी कोरोना वायरस के सीवियर फॉर्म में आ सकते हैं। यदि आपकी इम्यूनिटी लो है तो आप भी प्रभावित हो सकते हैं कोरोना वायरस के सीवियर फॉर्म, जिसे हम कहते हैं वायरल न्यूमोनिया। तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए आपको कोरोना वायरस से बचने के लिए? जैसे कि आपने सुना होगा, बार बार अपने हाथों को धोना। बार बार हाथों को धोने से यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं और उस ऑब्जेक्ट में कोरोना वायरस के ड्रॉपलेट हैं, तो यदि उसको टच करने के बाद डायरेक्ट हम अपने मुंह, नोज, आंख को टच करते हैं तो वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस वायरस का जो इन्फेक्शन है वो ड्रॉपलेट से होता है। ये ड्रॉपलेट जब तक उस सरफेस में जीवित रहते हैं तो वो हमारी बॉडी को प्रभावित कर सकते हैं, बट कब? डायरेक्ट एयर से या सांस लेने से नहीं, जब तक हम उस ऑब्जेक्ट को टच करने के बाद अपने मुंह, नाक और आंख को टच नहीं करते हैं। तो ये छोटी छोटी सावधानियां आप रखिए। बाहर आप जाते हैं तो मास्क पहन के निकलिए, आप ट्रेवल करते हैं तो मास्क पहनिए। पब्लिक एरिया का वॉशरूम यूज करने के बाद आप अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज कीजिए। बार बार अपने चेहरे पर हाथ ना लगाएं। यदि आप छींकते हैं तो अपने चेहरे को टिश्यू पेपर से ढकें। पब्लिक प्लेस में कोई छींकता खांसता हुआ नजर आता है तो उससे दूर रहें। और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है, लोगों से 1 से अधिक मीटर दूर रहें। तो इन सब सावधानियों का पालन आप करते हैं तो आप भी बच सकते हैं कोरोना वायरस से। तो कोरोना वायरस क्या होता है? यदि आपको इनिशियल इसके कुछ लक्षण दिखते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार जैसे, तो ये इनिशियल होता है। तो आप भी प्रिकॉशन स्टार्ट कर दीजिए, जैसे कि गर्म पानी पीना। गर्म पानी
में लौंग और नींबू डाल के पीना आप रूटीन में लाइए। गर्म पानी आप डेली पीजिए। यदि आप गर्म पानी पीते हैं तो आपके थ्रोट की कुछ एक हद तक कंडीशन ठीक हो जाती है। बट शुरुआती स्टेज में आप इन सब चीजों को अवॉइड करेंगे और डे बाय डे आप दर्द की दवाइयां और टेम्परेचर को कम करने वाली दवाइयां खाते जाएंगे तो आपका ये वायरस और अंदरूनी तरीके से सबसाइड होता जाएगा। सबसाइड होने के बाद ये अपने एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, सीवियर फॉर्म में आ जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक है, जिसे हम कहते हैं वायरल निमोनिया। वायरल निमोनिया से 20% केसेस में डेथ हो रही है, बट जनरली ये रिकवर हो जाता है 80% केसेस में। तो हमें भी इस वायरस से डरने की उतनी जरूरत नहीं है। ये वायरस खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसके लिए अभी तक वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। हमारे साइंटिस्ट और डॉक्टर इस वैक्सीन को तैयार करने में लगे हुए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द ये वैक्सीन तैयार होगी और हमें इस कोरोना वायरस की जो सीवियर फॉर्म है इससे छुटकारा मिलेगा। बट आपको अभी डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सुरक्षा ही हमारा इलाज है। तो जो कोरोना वायरस के जो भी आपके लिए प्रिकॉशंस बताई गई हैं उनका आप विशेष ध्यान रखिए, तो आप भी इसके इन्फेक्शन से बच सकते हैं। यदि आपको शुरुआती इसके लक्षण दिखते हैं तो वो रिकवर हो जाता है, ये अपने सीवियर फॉर्म में नहीं आ पाता है। अवॉइड करने से ये बीमारी बढ़ सकती है, बट सावधानियां रखने से ये बीमारी से आप बच सकते हैं। तो आप भी ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य का, अपने घर के बुजुर्गों का, क्योंकि वृद्ध लोगों में और जो न्यू बॉर्न बेबी होता है इसमें ये इन्फेक्शन के चांसेस अधिक होते हैं। तो आप भी अपने घर के वृद्ध लोगों का ध्यान रखिए और अपना भी ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।